दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में किसान आंदोलन जारी है और न सिर्फ किसान बल्कि कहा सकता है देश के लगभग लोग जो हैं नाखुश हैं। यह अलग बात कि बहुत सारे लोग इस बात का इजहार नहीं कर पाते हैं, कह भी नहीं पाते कि यार बहुत बुरा हो रहा है। उसकी वजह आप तमाम लोग जानते हैं, समझते हैं। इस बीच भारत सरकार ने ट्विटर को, जो कोई अब एक्स है, ट्विटर पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिसके मालिक एलन मस्क हैं। आप तस्वीरों में उन्हें देख सकते हैं, दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत में से एक हैं। इन्होंने एक कल बयान जारी किया जिसने भारत सरकार की पोल खोल दी है। एक तरफ भारत, जो कि एक संवैधानिक मुल्क है, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाती है। यहाँ पर सरकार के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इसकी आज़ादी होती है। आप सरकार के किए गए कार्यों पर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उन पर सवाल खड़े कर सकते हैं, आपको क्रिटिसाइज करने का हक है। लेकिन ये हक असल में सिर्फ और सिर्फ अब कागजी बन के रह गया है। हकीकत यह है दोस्तों कि इस देश में आंदोलन होने से पहले आंदोलन करने वाले लोगों और उनके नेताओं के अकाउंट को बंद करवा दिया जाता है। हालात यह है कि अब आपके मोबाइल पर, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट इस तरह से नजर रखती है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, तमाम चीजों को बंद कर सकती है। यही बात है कि अब कहीं पर कोई छोटा मोटा कुछ मामला होता है तो पुलिस उस मामले को कंट्रोल नहीं कर पाती, सीधे इंटरनेट बंद करवा दिया जाता है। अभी हाल ही में दरभंगा में आपने देखा कि किस तरह से इंटरनेट शट डाउन करवा दिया गया। पूरे दरभंगा वासी परेशान, हर आदमी का काम रुक गया, तमाम लोग परेशान, कई सारे लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सरकार ही चुनी है ऐसी कि सरकार इसको करने में सरकार को बड़ा मजा आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एक साल में इंटरनेट को बंद कर देने का रिकॉर्ड भी अब भारत के पास है। आपको बता दें, इस पूरे मामले के बीच अब ये खबर आई है, कल इस पूरे मामले में एलन मस्क ने एक ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये अपील की है कि कुछ अकाउंट्स के लिस्ट दिए गए हैं कि इन अकाउंट को आप विदहेल्ड कर दें, उन्हें सस्पेंड कर दें, उन अकाउंट को आप जो है बंद कर दें ताकि ये लोग ट्वीट ना कर पाए। क्या वजह बताइए भैया? वजह ये कि इससे जो है भारत को नुकसान होगा। भारत को नुकसान नहीं होगा, असल में इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और बीजेपी को नुकसान हो जाए ये भाजपा वाले और भारतीय सरकार क्यों चाहेंगे? यही वजह है कि लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरह से कुचला जा रहा है कि एलन मस्क भी ये कहने को मजबूर हो गए कि मैं तो नहीं चाहता हूं कि इस अकाउंट को बंद करूं, क्योंकि ये उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिशें हो रही है। मैं भले इन ट्वीट्स को भारत में नहीं भारत में भले बैन कर दूं कि भारत के लोग ना देख पाए, लेकिन दुनिया भर में ये ट्वीट्स लोग देखेंगे जरूर। सोच लीजिए कि क्या हालात हैं, कितनी डरी हुई है यहाँ की सरकार, कितनी ज्यादा डरी हुई है। इसका अंदाजा लगाइए कि एक आम आदमी को सोशल मीडिया पे लिखने तक का हक नहीं रह गया है। ये पत्रकारों के ऊपर बैन लगवा देते हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर बैन लगवा देते हैं, ये किसान के नेताओं के ऊपर जो है लॉक लगवा देते हैं। ये हालात ये है कि विपक्षियों के अकाउंट को बंद करवा देते हैं। अब इस तरह से देखिए कि किस तरह से ये लोग जो हैं चुनावी रणनीति जो है लड़ते हैं। ये एलन मस्क हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बारे में इन्होंने बताया कि भारत सरकार के उस आदेश पर असहमति जताई है जिसमें कहा गया है कि किसान प्रदर्शनों से जुड़ी पोस्ट करने वाले एक्स अकाउंट या पोस्ट को ब्लॉक किया जाए। एक्स के वैश्विक मामले को देखने वाले अकाउंट ने भारत सरकार के इस आदेश को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिसमें एक्स के कुछ अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने को कहा गया है कि उन अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक किया जाए, क्योंकि ये भारत के कानून के मुताबिक दंडनीय है। भारत में ये दंडनीय है। आदेश का पालन करते हुए हम इन अकाउंट और पोस्टों को केवल, देख लीजिए, केवल भारत में ही ब्लॉक करेंगे। हालांकि हम इस मामले से असहमत हैं, हम इससे असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ये देख लीजिए कि ऊपर से क्लास लगाई जा रही है। बात तो मान ली गई है, बात तो मानेंगे भैया, उनका बिजनेस है, उन्हें इंडिया में बिजनेस करना है, लेकिन किस तरह से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को जो है वो खत्म किया जा रहा है। भारत सरकार के आदेश के खिलाफ हमारे रुख वाली एक रीट अपील अब भी पेंडिंग है। हमारी नीति के अनुसार हमने इन अकाउंट्स के यूजर्स को सूचना दे दी है। कानूनी वजह से हम भारत सरकार का आदेश शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इस आदेश को सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिहाज से सही है।
अब सोच लीजिए कि एलन मस्क के द्वारा ये बात साफ साफ कही गई है कि भैया एक तो आप अकाउंट बंद करवा रहे हैं, है ना, वो तो शुक्र है कि इनकी प्राइवेसी है एक्स प्लेटफॉर्म की, कि अगर सरकार ये कहती है कि इसको बैन कर दो तो वो एक बार मैसेज कर देता है कि भैया हमें गवर्नमेंट कह रही है कि आपका अकाउंट बंद किया जाए, इसीलिए कर रहा हूं। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ। दूसरी बात, इन लोगों ने मतलब एक्स प्लेटफॉर्म ने भारत सरकार के खिलाफ एक रिट भी दर्ज किया हुआ है, यानी कि एक केस भी वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी भी पेंडिंग है। जैसे ही उस केस पर सुनवाई होगी तो हो सकता है शायद भारत सरकार को एक झटका लग जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की कोशिश जो की जा रही है अब है कि इनका ये कहना है, एक्स प्लेटफॉर्म का ये कहना है कि भारत सरकार ने, हमने इस अकाउंट के यूजर्स को सूचना दी है, कानूनी वजह से हम भारत सरकार का आदेश शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब भारतीय सरकार ने आखिर क्या आदेश दिया है, पूरी बात क्या कही है एक्स प्लेटफॉर्म को, क्या ये लोग करना चाह रहे हैं, इसके बारे में एलन मस्क का कहना है कि हम चाहते तो हैं कि वो आप तमाम लोगों को दिखा दें, लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया है इसलिए हम आपको वो आदेश दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये समझ लीजिए कि एलन मस्क के द्वारा ये बातें कही गई है। आपको बता दें दोस्तों कि इस देश में किसान आंदोलन के बीच इन लोगों के अकाउंट को बैन कर दिया गया। ये तमाम लोग जो है वो समझिए कि किसान के नेता हैं, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर हैं, उनके अकाउंट को जो है वो बंद कर दिया गया है। आप देखिए पंढेर सरवन का अकाउंट बंद कर दिया गया। किसान नेता रमनदीप सिंह मान का अकाउंट को जो है वो बैन कर दिया गया है। किसान नेता सुरजीत सिंह फूल का, किसान नेता हरपाल सिंह संघा का, पत्रकार संदीप सिंह का, पत्रकार मनदीप पुनिया का, मीडिया प्लेटफॉर्म पत्रकार रतन धालीवाल का, एक्टिविस्ट हंसराज मीना है, ट्राइबल आर्मी एक बहुत जबरदस्त अकाउंट है, किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंट को, इन तमाम अकाउंट को जो है वो भारतीय गवर्नमेंट के आदेश पर एक्स प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारत सरकार कितनी डरी हुई है और किस तरह से अकाउंट को भी बैन करवा रही है। लोग अब बोल नहीं सकते हैं, आपकी बोली भी अब उनको चुभने लगी है, और इसलिए आप कैसे बोलेंगे, किस प्लेटफॉर्म से बोलेंगे, उन पर उनकी नजर है और वहीं से आपकी बोलती बंद कर दी जा रही है। यह हकीकत है, लोग माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार डरी हुई है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।